अंबाला लोकसभा में यमुनानगर भी आता है। यमुनानगर एक औद्योगिक शहर है, लेकिन यमुनानगर के पास लोहागढ़ सिख स्मारक बहुत मशहूर जगह है। लोहागढ़ किला बाबा बंदा सिंह बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के सेनापति थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यही लोहागढ़ किला भी स्थित है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बार कहते हैं कि मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर का वंशज हूँ, उसी वंश से ताल्लुक रखता हूँ। अब हम घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंच गए हैं, अंबाला लोकसभा में। आपके अंबाला लोकसभा में भी मुकाबला कड़ा है, बंतो कटारिया बीजेपी की और वरुण चौधरी कांग्रेस की। क्या आपको सुनने में, गांव में, चर्चा में क्या लग रहा है, अंबाला में क्या हो सकता है? ये मुद्दे हैं जी, बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं किसानों के। और पिछली जो सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी जी, उस काम लिए युवा फिरे जी, बेरोजगार फिरे, पढ़े लिखे बच्चे। और इसी वजह जी मान लें इसके बीजेपी के खिलाफ हैं लोग, करेंगे जी वोट। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं मोदी सरकार ने काम तो बढ़िया करे हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करे, लेकिन मोदी की भी तारीफ करें। हम कुछ क्षेत्र से घूम के आए, कह रहे हैं मोदी ने काम बढ़िया हो रहे। करनाल में भी ऐसी बात है। मोदी ने कोई काम नहीं किया जी अच्छे, उससे अच्छा कांग्रेस ने किया जी 70 साल से। इसने 10 साल में बेड़ा कर दिया जी देश का, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, बेच दिया जी सब कुछ। बीजेपी के कई नेता कहते हैं जो किसान आंदोलन है तो पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले तो घर बैठे हैं अपने। नहीं, ये पंजाब, ये किसान तो जी बैठे अपने, अभी बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे जी। किसान है जी ये हरियाणा पंजाब के, इनके जी जान दीजिए आगे दिल्ली में उन्हें होने दीजिए एंट्री इनकी। किसानों का कोई समाधान तो निकला नहीं अब? कोई समाधान नहीं निकला जी, निकाल लिया नहीं। तुम्हारा गुरराम सिंह चढ़ूनी इसी इलाके का, इसी आसपास का। हाँ, तो किसान क्या कह रहे हैं, अब क्या करेंगे? चुनाव में 10 दिन रह गए हरियाणा में। चढ़ूनी साहब ने जी अपना समर्थन अभय सिंह को दे दिया जी, जो मतरे का एमएलए अभय सिंह, जिन्होंने किसानों के समय इस्तीफा दिया था अपना जी। तो किसान खिलाफ वोट डालेंगे? किसान खिलाफ वोट डालेंगे जी, जो भी किसान है जी, किसान भी मजदूर भी जी। तो गांव के अगर कई किसान है वो फिर बीजेपी की तरफ भी है, पार्टी में भी काम करते हैं, वो तो बीजेपी को देंगे फिर। अब की बार बहुत फर्क है जी, अब की बार नहीं है जी, बहुत फर्क पड़ गया जी पहले से जी। अब तो बहुत पिछड़ के लोग जी। अगर हम ये कहें अंबाला में मुकाबला कैसे है बीजेपी और कांग्रेस में? ये बीजेपी तो पीछे है जी, कांग्रेस हो गया जी, वरुण चौधरी की आए जी फाइट में। चलो, वरुण चौधरी कांग्रेस का एमएलए भी है ना अभी, इनको भी 5 साल होने। वरुण चौधरी ने काम करे हैं क्या अपने इलाके में? काम तो सरकार आएगी जब भी करेंगे जी, उनकी सरकार थी, अगर बनेंगे जी कुछ हो फिर काम भी करेंगे जी। कांग्रेस अच्छी काम करेगी जी पार्टी। बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम भेदभाव नहीं करते, सबके काम कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं, फिर काम क्यों नहीं हुए वरुण चौधरी के इलाके में? वो किए नहीं जी काम, पर 10 साल बने जी वो एमपी कटारिया साहब, वो कभी इलाके में उन्होंने देखे जी, कोई भटके जी, कोई काम नहीं करे ना। लोग बहुत बेरोजगार फिर जी वहाँ, युवा शक्ति, पढ़े लिखे छोरे जाम खेत बेच के जा रहे हैं। खेत बाज के बाहर जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही जी। अरे एक बच्चे जी हमारे यहाँ के विदेशों में जमीन बेच कर सारे बाहर चले गए, उनको कोई काम नहीं है जी। जो एमए पास हैं वो 4th क्लास के पढ़ते हैं, 84 की नौकरी, जिन्हें एमए पढ़ रखी है जी, LLB कर रखी, वो 4th क्लास के में बढ़ रही, वो नौकरी वास्ते अप्लाई, 84 की नौकरी करने वास्ते पढ़ रखी। बहुत मुद्दे हैं जी ऐसे। ये प्रगतिशील किसान है, इनकी दलीलों में दम तो है। आप भी लोकल हो, आपको भी वोट डालना है। अंबाला लोकसभा की बात करें तो क्या सुनने में आ रहा है, अंबाला में किस तरह का मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस में? अंबाले में जी इस टाइम कांग्रेस फाइट में है जी, कांग्रेस फाइट में है। वहाँ मान ले सबसे पहला मुद्दा है जी किसानों का, किसान के खिलाफ है। मान लो 80% किसान है जी देश में, मान लो 80% किसान नहीं करा लोग, फिर उसके साथ मजदूर भी जुड़े हैं जी। किसानों को लठ मरवाई जी ना वहाँ से शंभू बॉर्डर पर, मान लीजिए भी की बात है जी। तो गांव में बात होती होगी, चपाड़ में होती होगी, क्या अंबाला के बारे में कुछ? मेरे को लगता है कांग्रेस का जोर है, मैं सुन रहा हूँ। कांग्रेस का जोर है जी वहाँ से, कांग्रेस ही मान लो फाइट में है जी वहाँ से, क्योंकि इन्होंने बहुत वह करे जी, वहाँ अत्याचार करे पब्लिक पर। किसानों के लो ज़्यादा करे, मजदूरों के लो जी, क्योंकि किसान मजदूर एक आ रहे हैं जी, दोनों बिजनेस मैन के ज़्यादा है जी। मेरा मतलब अंबाला में कांग्रेस फैक्टर नुकसान करेगा बीजेपी को? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस बीजेपी का नुकसान है, कांग्रेस मान वहाँ ठीक है जी, युवा सिस्टम जी। अंबाला में स्थिति कुछ बदली हुई लग रही है। लोअर लोगों से बात करते हैं। ये अंबाला लोकसभा है। अंबाला लोकसभा में घूमते घूमते हम बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहां से यमुनानगर 7-8 किलोमीटर है। आप यमुनानगर के रहने वाले हैं और अंबाला लोकसभा के वोटर हैं। आपके इस एरिया में अंबाला लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है? माहौल सब बढ़िया है और मानते हैं कि जो जीतने की आसार है वो बीजेपी की है। मेरे को कई सारे लोग मिले, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे काम किए हैं कि
लोगों के मन में है कि हाँ बीजेपी मोदी, क्या क्या काम हुए आपके इलाके में? काम बढ़िया है बीजेपी के, सारे काम बढ़िया क्या है क्या काम जिससे लोगों की जिंदगी आसान हुई हो, सुरक्षा सुविधा मिली हो? आपके एरिया में क्या काम हुए जिससे आप प्रभावित हो? सबसे पहला नंबर तो अयोध्या 377, ठीक है जी। और मानते हैं कि विकास की तो गिनती नहीं है कि हाँ कितना विकास उन्होंने किया। हाँ जी, आप बीजेपी पार्टी में या बीजेपी विचारधारा है आपकी? विचारधारा बीजेपी की है हमारी। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम एक सिर्फ वोटर हैं, आम इंसान है। हाँ जी। अच्छा, जिस एरिया में आप रहते हो, गांव में, जहां भी कॉलोनी में, आसपास क्या माहौल है लोगों का? आपने अपनी राय बता दी, आसपास माहौल क्या है? रिश्तेदारी में, दोस्तों में किस तरह का एक लोगों का नजरिया आ रहा है कि ये है? लोगों का नजरिया कांग्रेस की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ भी है, दोनों तरफ है। हाँ जी, बाकी वो तो टाइम बताएगा कि हाँ किस साइड में ज़्यादा रुझान है लोगों का। लेकिन अम्बाला में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला ही लग रहा है ना? मुकाबला बीजेपी का, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का। इनका ये कहना है कि बीजेपी के कामों से प्रभावित है, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि मुकाबले में कांग्रेस भी है, किसी की विचारधारा कांग्रेस की है, किसी की बीजेपी। तो इनका ये भी कहना है कि मुकाबला होएगा दोनों कैंडिडेट में। व्यापारियों की, दुकानदारों की राय लेते हैं। चुनाव नजदीक आ गए हैं, फिर 10 दिन का टाइम है आपके पास। अम्बाला लोकसभा में क्या मुद्दे क्या हैं जो सरकार चल रही है, उन्होंने काम किए हैं, आपको खुशी है, नाराजगी है, कोई सुझाव है? क्या मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे तो बहुत सारे पुराने हैं जी, जो कभी हल नहीं हो गए। हम तो ये सोच के बैठे हैं जी। हाँ जी, बेरोजगारी का मुद्दा है मेन, तो जो बहुत ज़्यादा व्यापक है, और लोगों की महंगाई की समस्या है, लोगों के कामकाज रुके पड़े वो समस्या है, अनेक ऐसी समस्या जी आज तक अनसुलझी हुई है। लोग भटकते हैं। हाँ जी, कोई कहीं चक्कर लगाता है, खास करके गरीब तबका बहुत परेशान है, यानी कि दफ्तरों में सुनवाई नहीं होती। अफसर लोग तो वही पुराने हैं, अफसर तो नए नहीं हैं, जो पुराने हैं। तो बाकी ऐसा सरकारें कोई भी आ जाए जी, हालात तो ऐसे ही रहेंगे, लोग अपना काम ऐसे करते आप रहेंगे। मायूस तो नहीं हो सकते ना? वोट तो देना ही पड़ेगा, अच्छे को दो या ना अच्छे को, कुछ तो आपको करना ही है, वोट तो डालना ही है। वोट तो डालना है, पर जो पिछले 3-4 चरण हमने सुने, काफ़ी पोलिंग कम हुई है। तो कुछ ना कुछ लोग सोच के बाहर नहीं निकल रहे कि कोई भी सरकार है, कोई भी आ जाए, जनता का हाल तो ऐसा ही होगा जी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। मेरा मतलब जो सियासी दल है, राजनीतिक दल है, नेता है, अब आपको भरोसा नहीं रहा उन पर, जो कहते हैं वो करते हैं, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, इस तरह की बात है। थोड़ा सा निराशा का माहौल है लोगों में। हाँ, निराशा का माहौल तो है जी, कोई भी सरकार आ जाए, जनता तो अपने काम करेगी जी। खास करके मिडिल तबका ज़्यादा पिस रहा है जी, मिडिल तबके की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आपका जो काम है, छोटे दुकानदार लग रहे हो मेरे को, कोई बहुत बड़ा शोरूम तो है नहीं, आपका गुजारा ठीक चल रहा है, काम ठीक है? काम तो ऐसा जी, हम मेहनत करते हैं, ड्यूटी टाइम पे देते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे 2 पैसे बन जाते हैं, बाकी सरकार कुछ नहीं सोच रही। अभी आप अम्बाला लोकसभा चुनाव में मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस में बता रहे हैं लोग, लग भी ऐसे ही रहा है, लेकिन आपको क्या पता है मुद्दे क्या होंगे? जब वोट डालेंगे लोगों के, कोई संतुष्ट होगा तो खुश होकर डाल देगा, नहीं है तो नाराज होएगा तो अपने हिसाब से फैसला करेगा। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे लोग अपना फैसला देंगे? देखो जी, मुद्दे तो बहुत है, पर वोट तो डालना ही पड़ेगा, ये सोच के भी वोट हमारा जो अधिकार मिला हुआ है वो इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए वोट जरूर डालेंगे। मुद्दे तो नेक है, गिनाए नहीं जा सकते, और हर सरकार में रहे, ये नहीं इनकी सरकार में है, कांग्रेस में भी ऐसे मुद्दे हल नहीं करे। और जैसे ये लॉलीपॉप कांग्रेस दिखा रही है, वो तो सब पार्टियां दिखाने लगी। जो केजरीवाल ने शुरू करती बीमारी फ्री वाली, वो बीमारियां तो लग गई सब पार्टियों को, पर को कुछ देने वाला नहीं, जनता का सुधार होने वाला। इनका ये कहना है कि समस्याएं तो हैं, हालांकि ठीक है, सरकारें काम करती हैं और जो वायदे करती हैं, जितना कर पाती है करती हैं, लेकिन जो कहा जाता है वो नहीं होता। लिहाजा अम्बाला लोकसभा में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन लोगों के चेहरों पर थोड़ी निराशा भी है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, और चीजें हैं। जो व्यापारियों की दुकान पर हैं, लोग भी बैठे हैं, जहां लोग बैठे होते हैं वहां चर्चा भी होती है और ओपिनियन जो है छन कर आती है। 10 दिन रह गए चुनाव को। अम्बाला में बीजेपी कांग्रेस के मेन कैंडिडेट है जिनमें मुकाबला माना जा रहा है। मुद्दे क्या हैं? आप लोगों को सरकार से क्या कुछ मिला है? जो सरकार चल रही है, आगे क्या है? मुद्दे क्या होंगे जिसपे अपना डिसीजन दोगे आप लोग? बाजी कोई नहीं, आप अपनी राय तो बताओ। भाई साहब व्यापारी आदमी है,
थोड़ा देश की भी चिंता कर लो, काम कर लेना। देश का तो ऐसा है, देश तो मोदी हर चला रहे और उन्होंने नहीं चलाना, हमने तो चलाना नहीं है। ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी चलाओगा, ठीक है जी, हम तो अपनी दाल रोटी करनी जनाब। नहीं करनी तो है, फिर अच्छी सरकार चुनना भी तो फर्ज होता है ना। आपके आपके नहीं, आपका व्यापार ठीक चले, अपराधी लोग ना हो, आपके बच्चे बढ़िया पढ़े, बड़े बड़े बड़े। इस शहर के अंदर ते स्मैक ड्रग्स खत्म कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक काम बढ़ जाएंगे, जो सरकार खत्म नहीं कर पा रही। बस पंजाब वाला आप हरियाणा में भी देख रहे हो, यहाँ तो बहुत कुछ है, स्मैक भी खरी दुनिया भर की नशेड़ी फिर रहे, रातों चोरियां कर रहे, किसी के टूट रहे ताले। लेकिन लगता है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो औसत लोग हैं। पढ़े लिखे बच्चे तो उनको तो अमेरिका में काम मिला जा रहे हैं, पढ़ लिख के दिल्ली में, बंबई में, चेन्नई में। पढ़े लिखे अनपढ़ों के साथ या कम पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, जिन्हें नशा कर रहे हैं तो पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। किस लिए पढ़े लिखे किस लिए कर रहे हैं नशे? पता नहीं जी किस लिए कर रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा, उनके घर को ना पता होगा। हमारा तो इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई राजनीति में इंटरेस्ट है, हमें तो अपने काम में इंटरेस्ट है बस। नहीं, वोट तो डालोगे ना फिर आप? सर वोट तो जरूर डालेंगे, हमारा अधिकार है, क्यों नहीं डालेंगे। लेकिन फिर भी आप ये देखोगे जो कम कम खराब है, कम बुरा है, कम वायदा खिलाफी है, उसको वोट डालोगे, ये तो करोगे आप। वोट तो तभी देखेंगे ना जनता का रुझान क्या होगा, जैसे जनता का रुझान होगा जनता के बीच, वो पहले उसी दिन पता लगेगा जब वोट डालेगा, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम भी डाल देंगे। आप किसानों की बात कर रहे हो, किसानों सेम व्यू है, नो इशू। नहीं नहीं, सेम व्यू आप अपनी ओपिनियन दो, एक नहीं नहीं सर, सेम व्यू है, कोई इशू नहीं है आप बोल दो, जो इन्होंने कहा वो तो बोल दो ना। सर। मैंने तो कुछ नहीं बोलना, सेम व्यू है सर, सेम आपको व्यू है। लगता है किसानों वाला अंबाला सीट पे? भैया बोल रहे थे महंगाई के मुद्दे बात कर रहे थे। महंगाई का इशू ये है कि जब सरकार जाती है किसानों पे, बोलती है हम आपकी इनकम डाइगुना कर देंगे, ठीक है, जब आती है पब्लिक में और वो बोलती है महंगाई कम कर देंगे, कैसे पॉसिबल है? कोई भी लीडर, कोई भी सरकार अपना खर्चा कम नहीं करती। आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली 2 मेहमान की वोटिंग खासता, और पार्टियां जो है इतना बड़ा मोटा मोटा फंड लेके इतने बड़े फंक्शन करती हैं। अच्छा, एक पार्टी के लोग 400 प्लस की बात करें, आपको लगता है मुमकिन है? देखो ये तो वही बता सकता है जो पूरा सर्वे करता हो स्टेटों में, हम तो डिस्ट्रिक्ट बैठे हैं, हमें क्या पता। अब माले में क्या है, क्षेत्र में क्या है, हमें क्या पता। नहीं, बड़े बड़े नेता 400 पार की बात करें, आपको लगता है उनको भरोसा है, आपको है? सर नहीं, ये कोई इशू नहीं है। देखो जो सर्वे करेगा स्टेटों का वही देख पाएगा ना। आप घूम रहे हो, आप बताओ, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट में लेवल में बैठे हैं ना, और यहाँ हमारे यहाँ किसी पार्टी की वो नहीं है, लहर नहीं है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। ना लहर है ना हवा है, लेकिन माहौल क्या है अभी ये तो बता दो। माहौल शांत है, वोटर शांत है। गुस्सा तो नहीं है शांत लोगों में? नहीं, शांति तो गुस्से में होती है। मोदी की देंगे लोग वोट तो ज्यादातर। मोदी ठीक है? ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं, काम बढ़िया कर रहा, इससे अच्छी और क्या होगा। रोड इतने बढ़िया काट दिए, सुविधा देगी लोगों ना, और और फिर आगे टीचर तो जी देखो, वो तो नहीं देखना ना भाई, टीचर वो अकेला क्या करेगा, उसकी जगह चाहे कोई भी हो, ये है तो बढ़िया। मान ले मोदी ऐसा नहीं है अभी काम, सबने प्रधान दे दें अभी कितनी तरक्की है। आखिरी सवाल ये बता दो, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी पे भरोसा है? हमने तो भरोसा है जी शुरू के ही, और भाजपा के साथ है शुरू से। अच्छा, अयोध्या हुआ है कि नहीं हुआ है? है जी, अयोध्या हुआ है क्या? युद्ध राम जी के दर्शन कराए कि नहीं? ना जी, राम तो अपने मन में ही है जी, यहाँ तो ना तो मैं जाऊँ मंदिर में से ला ना कहीं, अपने मन में ही है जो भी है। लेकिन मोदी जी को पसंद करो आप? हाँ बिल्कुल करे जी, बहुत अच्छे है। इतना देश में, हमारे देश में बाहर भी नाम है, पहले कौन जानता हमारे देश में। यमुनानगर में बहुत सारे वोटर साइलेंट भी है, लेकिन जो मुखर होकर बात करें उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता भी है लेकर कि हाँ जब वोट डालना होगा तो देखेंगे। लेकिन ज्यादातर वोटर साइलेंट है, क्योंकि 10 दिन का समय रह गया है। 25 मई को पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और 23 तारीख को शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। लिहाजा लोग धीरे धीरे मुखर तो हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मन में बात है, हमने करना क्या है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यमुनानगर अंबाला लोकसभा में आता है और यमुनानगर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भी रहते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक। अच्छा अभिषेक जी, 10 दिन रह गए लोकसभा के चुनाव में। कांग्रेस बीजेपी वाले जो बड़ी पार्टियां लगे हुए हैं मोदी जी के लिए, या बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 400 पार, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब इस बार कांग्रेस आ रही है, अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपके यमुनानगर में मुद्दे क्या है, क्या चीज देखकर आप वोट डालोगे? आप तो व्यापारी भी हो। सर व्यापार को देख के डाले तो व्यापार को देख के मोदी जी को नहीं डालेंगे वोट, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम जो कस्टमर है वो सामान लेने से भी कतराता है। जो रेट
इंक्रीज हुए हैं बहुत ज़्यादा। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो मोदी सरकार ने जो मतलब काम किया है, अदरवाइज उस चीज़ को देखें तो मोदी सरकार भी बहुत अच्छी है। जैसे उन्होंने गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवाए हैं, सड़कें अच्छी से अच्छी बनवाई हैं। मतलब इस टाइम दोनों तरफ का पलड़ा है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम खाली मोदी सरकार का या खाली कांग्रेस सरकार का। नोटा अदर पार्टी के कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है, और ना ही कहना चाहिए कांग्रेस के पास भी विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। अभी कैंडिडेट कांग्रेस के पास भी नहीं है। नहीं, इधर वरुण मुलाना तो है खुद एमएलए को, इधर तो है ना, ऊपरली सीट पे तो नहीं है ना सर। ऊपरली सीट चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए तो नहीं है ना सर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो कांग्रेस अपनी जगह है। मतलब डिफरेंस तो है दोनों में जी काफी। बाकी हरियाणा में जो लोकसभा मतलब दुनिया मतलब कस्टमर्स आते हैं, ये बताते हैं तो 60 और 40 की रेशो चल रही है। 60% इस टाइम बदल चुके हैं, कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं, और 40% बीजेपी की तरफ है। बाकी सबका अपना अपना मानना है जी। अच्छा, आप व्यापारी हो, यमुनानगर में व्यापार के लिए भी मतलब यमुनानगर एक ट्रेड सिटी है, ठीक है, लेकिन व्यापारियों से आपकी लाइन के आदमी से बात होगी, और आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, व्यापारी लोगों का क्या नजरिया है? इस सरकार को 10 साल हो गए बीजेपी को, व्यापारी कितने संतुष्ट है इन 10 सालों में जो काम हुए हैं? व्यापार के जरा देखा जाए तो कांग्रेस सरकार इज द बेटर। मोदी सरकार ने क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन के अंदर क्या है, अगर आप ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए तो टैक्स कटता है, और अगर मतलब सामान लाना है तो उसके ऊपर टैक्स दो। ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते कोई, कैश का काम हो रहा है सारा। और कैश के अंदर मोदी सरकार कहती है कैश का काम मत करो, वो कहते हैं ऑनलाइन में चलो। तो मतलब मजा नहीं आया उस चीज का। 60-40 बता रहे हैं, 50-50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 60-40 की रेशो है, इस बार 60 कांग्रेस है। आप कह रहे हो देश चलाने वाला कोई है नहीं, तो राहुल गांधी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है, विदेश से जहाँ लोग देखने पढ़ने का सपना लेते हैं, तो आपको राहुल गांधी नहीं जच रहा क्या? सर जी, राहुल गांधी जी अपनी जगह है। वो इसलिए है क्योंकि वो आए तो जरूर है, बट उनको अभी ना तो बोलना आता है कि बोलना क्या है। ऐसे एक बंदा बोलता है जैसे मतलब वो बोल देते हैं बट कर नहीं पाते हैं, ये चीज है। राहुल गांधी जी कहने को बोल देंगे कि हाँ मैं ये कर दूं वो कर दूंगा, बट वो कर नहीं पाएंगे। फिर भी अपना वोट तो आपको डालने सोच समझ के डालेंगे। बिल्कुल सोच समझ के डालेंगे जी अपना वोट। बाकी सारा देखेंगे, सारा अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे क्या है सारा। अकेला हमारा वोट खाली अपना नहीं होता है, अपनी फैमिली के साथ भी चलना पड़ता है, मिलके सबके साथ मिलके चलेंगे। जो इस टाइम का होगा वो ही करेंगे। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत नेता आए, सरकारें देखे हैं, मैंने सैनी साहब को भी देखा है। हाँ, मैं नारायणगढ़ में सैनी साहब कर रहा। नारायणगढ़ सैनी साहब के तो पड़ोसी हो आप, फिर सीएम साहब के। मैं नारायणगढ़ गया था, वहाँ गड्डी लेके चलता था पहले मैं, सुन लिया ना। कई सीटों पर ना, जैसे मैं करनाल से आया, करनाल में तो मैंने बहुत देखा कि बीजेपी का जोर है, कांग्रेस कम है। आपके अंबाला में लग रहा है आपको कांग्रेस के लिए चांस है? ये फूलचंद का लड़का जीतेगा, फूलचंद का लड़का जीतेगा, कांग्रेस की उम्मीद है। हाँ पूरी। आप क्या कह रहे हैं अभी? 80% चांसेस है कांग्रेस के, इस बार पलटी करेगी यमुनानगर में। यमुनानगर पलटी करेगा सर। लेकिन आपका कहना है, आप युवा हैं, आपके कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, 0 से ऊपर उठेगी कांग्रेस अब? बिल्कुल उठेगी सर, 80% चांसेस हैं उसके। 80%, 100 में से 80% की हम कहते हैं। अच्छा, एक जो बहुत सारे लोग कह रहे थे राम मंदिर बना दिया, अनुच्छेद 370 हटा दिया, उन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा? मंदिर का मुद्दे का मतलब नहीं होता बीजेपी बाबू जी, ये महंगाई का मतलब हो रहा है। राम मंदिर तो देखो उन्होंने बनाया जहाँ बनाया, उन्होंने राम मंदिर, राम का रोल नहीं बीच में होना चाहिए कुछ में। इसके अंदर राम के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए, आपका नहीं होनी चाहिए। चलो राम का मंदिर बनाया उन्होंने मोदी जी ने, हम ये नहीं गलत कह रहे, नहीं गलत कह रहा उसने, ये हिंदू धर्म का एक बड़ा मुद्दा था। पर वहाँ ये भी तो देखो ना, लोग गरीब भी तो उजड़ गए कितने वहाँ, जिनके लोगों के घर की जगह चली गई, कई लोगों की सड़कें दुकानें टूट गई हैं, लोग रोड बना रहे हैं। रोड को क्या करेगा लोग, जिनका रोजगार खत्म हो रहा है, रोड क्या करेगा बताओ मुझे? तो सरकार उनका पुनर्वास करेगी ना, कुछ करेगी उनके लिए क्या करे बताओ? छप्पर में सारा टूट गया, सारा कितना बार टूट गया, 2.5 लाख रुपए सारा। चलो आपके मन में जो है इस बार अब निकाल देना उसको, ना? वो निकाल दिए हमने। बहुत शुक्रिया। हरियाणा में 10 लोकसभा के लिए वोट डालने, अंबाला में आपका यमुनानगर आता है, वोट डालोगे, क्या सोच के डालोगे? जिंदगी कितनी सुखी है, कितने काम हुए, सरकार से खुश हो नहीं हो खुश हो, अपनी राय बताओ। नहीं खुश है हम तो जी। क्या क्या काम हुए, खुश है तो? सब खुश है, सब काम खुश है। मेरे में बोलना नहीं आता। आप बोलो। वोट डालने का एक मौका है, 10 दिन रह गए हैं,
कांग्रेस बीजेपी वाले अपनी अपनी बात कह रहे हैं। देखो, एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने का वोट डालना फर्ज है और अच्छे लोगों को चुनना भी उतना ही बड़ा फर्ज है। क्या कह रहे हैं? यही है सर, क्या नाम है, जो अच्छा काम करेगा अच्छा ही कहा जाएगा किसी को। पहले तो मोदी को घेर रहे, वोट मोदी को घेरेंगे। जैसे इन सरकार को, बीजेपी सरकार को हरियाणा में भी और मोदी जी को भी 10 साल हो गए हैं, आपको लगता है ये कहते हैं हमने बहुत काम कर दिए, दूसरी सरकारों के ध्यान में नहीं है जो हमने काम किए, जो काम किए आपकी जिंदगी सुखी हुई है, सुरक्षित हुई है, सुविधा है? नहीं, सुविधा ही है। अच्छी सरकार में अच्छी सुविधा तो मिलेगी। सुविधा तो सुविधा ही होती है जी। अच्छा काम करेगा अच्छा ही कहा जाएगा। आपके ये यमुनानगर के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, थोड़ा सा महंगाई वाला इश्यू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम ठीक है, मोदी सरकार ने किए हैं, लेकिन महंगाई से, बेरोजगारी से थोड़ा सा परेशानी है। क्या कहेंगे? महंगाई तो होती है, चलो चलते ही रहा है। तो महंगाई तो जैसा पर अपना करना खाना है अपना, और क्या, सबको नौकरी नौकरी मिल जाती है, जो अपना कहाँ मिल रहा तो कर रही है। आपके पड़ोस में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त क्या कहते हैं? क्योंकि चुनाव आ गए ना, कई बार बात होती है, क्या कहते हैं? उनकी राय क्या, आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की? नहीं, हमारे तो ये राय है, हम तो मोदी को देते हैं वोट। थोड़ी सी परेशानी है फिर भी मोदी को ही वोट दोगे? नहीं, सरकार परेशानी क्या है, अपना करना खाना है, क्या परेशानी है। अच्छा काम करोगे अच्छे कहा जाएगा। अच्छा, योद्धा हुआ है कि जाओगे अब इलेक्शन के बाद? योद्धा तो चलो, हम तो हमारे तो दुश्मनी बिरादरी में नहीं है जाना, हम तो मुसलमान हैं, तो जिसका रिवाज है वो जाएगा ही है जी। लेकिन वोट पक्का डालेंगे ना? घर वाले भी डालेंगे सब? तो परमानेंट वहीं की है। चलो, एक है, वोट तो डालेंगे ना? वोट तो गिरेगी है। एक बात तो मैं कह रहा हूँ, देश के किसी प्रधानमंत्री इतनी रैलियां नहीं करी जी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक इतनी रैली नहीं करी। अगर काम किए हैं, काम अच्छे हैं, तो प्रधानमंत्री ने गली गली घूमने की या गृह मंत्री ने घूमने की जरूरत नहीं है जी। आप आराम से बैठ जाओ, जनता वोट पाएगी। काम किए मजदूर आदमी के हक में क्या कर रहे, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज तक प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो ना, क्या तनख्वाह दे रहा है कोई? पूछो उनसे। रोटी चाहिए गरीब आदमी को, रोटी। 5 किलो अनाज में पेट नहीं भरता पूरे महीने का। काम बंद कर दो। क्यों दे रहे अनाज 5 किलो? काम दो लोगों को, काम है नहीं। प्रधानमंत्री ने रैलियां करने की कोई लोड़ ही नहीं है जी। प्रधानमंत्री या देश का राजा है, आराम से बैठो। एक रैली का कितना खर्चा है? बोझ किस पे पड़ेगा? हम पे। हम रोज की दिहाड़ी करने वाले आदमी। उन्होंने कह रहे कि बीजेपी वाले या मोदी जी या बीजेपी के नेता कह रहे काम करे, इस बार 400 सीटों से ज्यादा आएंगी। आपको लगता है उनके? खाली फुआ है जी। 400 पार अभी जोर लग रहा। जब 400 पार का नारा था जी उनका, तो ये इतनी रैलियां करने की जरूरत ही नहीं है। आराम से बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? अब की बार जोर लग रहा है पूरा। पता है उनको भी, पता है सरकार को भाई हमें क्या है क्या नहीं है। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सटे अंबाला लोकसभा सीट पर हमने आपको यमुनानगर के लोगों की राय दिखाई, बहुत सारे लोगों से बात की। यमुनानगर में दरअसल व्यापारी इस बात को लेकर खिन्न है कि थोड़ा सा नाराजगी बता रहे हैं कि व्यापार बहुत प्रभावित है, सफर है। तो यमुनानगर में बहुत सारे लोग अपना अभी मन का भेद नहीं खोल रहे, साइलेंट लग रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उनका ये कहना है कि कुछ परेशानियां भी बता रहे हैं बतौर व्यापारी। लिहाजा अंबाला लोकसभा में यमुनानगर के लोगों की भूमिका, वोटर्स की क्या रहती है, ये मेरे को लगता है अभी इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोड़िया, टोटल न्यूज, यमुनानगर।